अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको ख़ानदानी मूली की भुजिया। तो ख़ानदानी इसलिए कि ये मेरे धदियाल में बहुत पसंद की जाती थी, बहुत मेरी फूफियाँ बनाया करती थी और मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे, अम्मी अब्बू दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, हम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और शादी होके गई थी तो ससुराल में भी माशाल्लाह सब बहुत शौक़ से ये बनाते हैं और खाते हैं। यकीन कर इतने मज़े की होती है कि मैं ये 1 किलो ले आई थी और इस पे मुझे थोड़ी सी बात ये सुननी पड़ी मिर्ज़ा से। ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि मुझे क्या सुनना पड़ा इसकी लाने की वजह से, और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूली काट के इस तरह और धो के 2-3 पानी से, और जितनी क्वांटिटी आपके बर्तन में ऊपर नज़र आएगी इसकी, तो उससे आधा आपने उसमें पानी डाल के पकाने के लिए रख देना है। तब तक पकाना है जब तक मूली गल ना जाए। तो यहाँ मूली का गलना मैं चेक कर रही थी तो तकरीबन ये गल चुकी थी। मामूली सी बिल्कुल हार्ड थी, मतलब ये इसकी जो हल्की सी मामूली थी वो वहाँ आगे जाके जब हम भगाड़ लगा के इसकी भुनाई करेंगे तब ये वहाँ ये कसर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ ये गलने के बाद आपने इसका निकाल देना है पानी इस तरह, और इसको फिर टैप वाटर नलके के ही पानी से, क्योंकि आजकल तो सर्दियों का मौसम है, ठंडा ही पानी है, और नहीं भी होता नॉर्मल पानी जो गर्मियों में गर्मियों में तो खैर ये सब्ज़ी भी बहुत कम होती है, लेकिन मज़ा है इसका सर्दियों में खाने का। और यहाँ इस तरह मैंने ठंडा कर लिया था इसे। ये देखिए थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ये जब भगार के बाद इसमें भुनाई होगी इसकी, उसमें इसकी कसर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने जब ठंडा कर लिया था, इसके बाद जो इसका काम करना है वो ये वाला करना है, इसको निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकालना है। आप भी सोच रहे होंगे जैसे मैं अक्सर सोचा करती थी कि इसका पानी क्यों निकाल दिया, इसका तो सारा जायका और ताकत है वो तो निकल गई, अब तो ये खाली इस तरह रह गया। तो यकीन करें मैंने हमेशा अपनी फूफियों को ऐसे ही देखा करते हुए, अपनी वालदा को अपने ससुराल में आई तो अपने ससुराल जो भी मेरी सास या जिठानी वगैरह बनाती थी उन सबको इसी तरह बनाते हुए देखा। लेकिन ये बनती इतने मज़े की है कि ये स्टेप लाजमी करना है आपने, अगर मज़ा लेना है तो ये स्टेप लाजमी करना है। और इस तरह ये पानी निकालेंगे। ये लहसुन के 10 से 12-15 जबे मैंने ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया भगार की तरह, और ये लहसुन मिर्च की ही चटनी इसके अंदर जाएगी। तो ये लहसुन मिर्च की चटनी मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला और किस तरह पीसेंगे इसे। और यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून मैंने चटनी के डाल दी। चटनी की थिकनेस देख लेंगे, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विड है। और यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया था, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने नमक डाल के इस तरह मिक्स कर लिया था। इसको करना है मिक्स, और यकीन करेंगे बहुत लजीज बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि मैं ये 1 किलो पका के पछता रही थी कि 1 किलो क्यों लिया, कम से कम 2-3 किलो ले ली थी। सामान और भी था मेरे पास तो मैं इसलिए ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती थी क्योंकि ले चुकी थी। और ये मूली मुझे जब नज़र आई तो दिल करा चलो 1 किलो ही ले ले, इस मौसम की इस पहली सब्ज़ी को यहाँ इस्तेमाल करना। तो ये चटनी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये पूरा लहसुन की, और यहाँ पर मैंने हाफ कप मिर्चें भर के ले ली थी। आपने इन तीनों को ही पीसना है और ये चटनी हो जाएगी तैयार। यहाँ नमक भी डाल लें। ये चटनी आप खिचड़ी के साथ, तहारी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे पकाने में भी इस्तेमाल हो जाती है, ख़ासतौर पे इस तरह की भुजिया में। तो यही चटनी इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ मैंने रख दी थी कढ़ाई, अब बनाना शुरू करते हैं। आखिरी स्टेप है इसका ये भुजिया का। तेल घी आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डालें, असली घी है तो क्या ही बात है। तो यहाँ मैंने तेल घी अपना डाल दिया था। अब इसका गर्म होने का थोड़ा इंतज़ार करेंगे, गर्म होगा तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे लहसुन के जवे। तो पहले लहसुन डालेंगे इसके अंदर, इसका तड़का तैयार करेंगे लहसुन का। और इसमें कुछ नहीं जाने वाला क्योंकि सारा फ्लेवर तो हमने भुजिया के अंदर मिक्स कर ही लिया है। चटनी डाल ली थी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर, तो चटनी डाल के तो भुजिया हमने मिक्स कर ही लिया, सारा फ्लेवर है उसके अंदर, नमक मिर्च सब है। सिर्फ ये तड़का लगाएंगे और इस भुजिया को डाल के इसकी करेंगे भुनाई।
तो अब यहाँ थोड़ी मेहनत है यहाँ पर भुनाई की। जैसे मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि दरमियानी आंच पे भुनाई करें हमेशा। और लहसुन जब तक गोल्डन ना हो जाए, लाइट गोल्डन, तब तक आपने भुजिया नहीं डालनी। इसको डार्क ब्राउन भी नहीं करना और इस तरह कच्चा भी नहीं छोड़ना। जब ये लाइट गोल्डन हो जाता है, जैसे अब ये होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी अब ये भुजिया। तो इस वाले लहसुन की जिस तरह ये लाइट ब्राउन है ना, इसमें आप डालें, बिल्कुल डार्क नहीं करना क्योंकि फ्लेवर ख़राब हो जाएगा फिर। और लहसुन की जो एक खुशबू, महक, जायका आता है वो नहीं आएगा। तो ये डालने के बाद फिर आप इसकी भुजिया डाल दें। भुजिया डालने के बाद इसकी करें भुनाई। बस यही इसका तैयारी है। और इसकी भुनाई लाजमी करनी है क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर और जो हमने मिर्चें डाली हैं, चटनी डाली है, उस सब को अभी पकना है अच्छी तरह। उसका कच्चापन भी निकलेगा और यहाँ पर इसकी अच्छी खासी हमने भुनाई करनी है ताकि एक एक फ्लेवर इस भुजिया के अंदर आ जाए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसकी खड़े होकर बुनाई की। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और यहाँ बिल्कुल ठीक था। बस थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही थी। सब्ज़ी में हमेशा यही होता है, थोड़ा सा चटपटा सा होना चाहिए तो ही फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ मैंने मज़ीद 2 टेबल स्पून और डाल दिए थे। बाकी आप मिर्चें अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने मिर्चें डाल दी थी। यकीन करिए जब खाया था तब भी इतनी मिर्चें नहीं थी, बस बैलेंस में थी, तो ये सही रहा। फिर इस तरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं नमक मिर्च को। अब इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह। 10 से 15 मिनट मैंने भुनाई की थी इसकी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा खासा हो गया था, अच्छी तरह भाप निकल रही थी। तो अब इसको लगा देंगे हम यहाँ पर दम पे। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको दम देना है। दम देने से ये और अच्छा पकेगा। जो कसर थी मूली में मामूली सी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये 10 मिनट का दम, बस ये बिल्कुल तैयार है। इसका दिखाती हूँ मैं आज मैंने कितनी रखी है इसकी। तो ये देखें बिल्कुल दम वाली आँच है। इसको तकरीबन 10 मिनट आपने पकने के लिए छोड़ देना। और बनाने लग जाएं चपातियाँ। जब तक ये दम पर है आप चपातियाँ बना लें घर की बनी हुई। और यहाँ पर फिर ये तैयार हो चुका था, मैं रोटी बना चुकी थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये। अच्छा, ढक्कन पे जो अक्सर भाप वाला पानी होता है वो भी उसी हंडिया में आप डाल दिया करें। एकदम हटा के बाहर की तरफ ना फेंका करें क्योंकि वही सारा फ्लेवर होता है, वही इसकी सारी खुशबू होती है। इस हंडिया की जो सब्ज़ी हो या कोई भी, तो वही उसका फ्लेवर होता है जो इस भाप से वो कतरे बने हुए होते हैं। तो वो आप लाजमी डाला करें, वो ज़ाया नहीं होने दिया करें। तो ये देखिए मूली बनी थी, 2 प्लेट तकरीबन बनी थी। इसलिए मिर्ज़ा थोड़ा गुस्सा कर गए थे कि जब बना रही थी तो खूब अच्छे तरीके से बनाती, 2-3 किलो ला के बनाती। क्योंकि इसके बाद मुझे छोलों का सालन फ्रिज से निकाल के वो गर्म करना पड़ा था क्योंकि कम पड़ गई थी। इतने मज़े की होती है। तो मैंने तो छोलों के सालन से रोटी खाई थी और मिर्ज़ा को और अम्मी को मैंने ये भुजिया दे दी थी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, फिर बनाएंगे। अब तो मौसम है इन सब्जियों का। तो ये थी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आएगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और ये सब्जियां बना बना के खाएं, यकीन करेंगे बस लाजवाब है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।